हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एकेडमी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हम लोग नंबर सिस्टम और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स थे हम लोगों ने डिस्कस किया था, समझ लिया था, बना भी लिया था, आप लोगों को समझ में भी आ गया था। आज हम लोग एससीएम और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों को दो तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो तरीका है उसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। इसके अलावा इसमें कोई टेक्निक नहीं है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपको YouTube पर या और कई क्लासरूम में जो है अलग अलग प्रकार की टेक्निक को आपको बताते होंगे, लेकिन सारा का जो बेस है बस यही दो टेक्निक है जिसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं और दूसरा को डिवीजन मेथड कहते हैं। मान लीजिए एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक प्रॉब्लम ये है 24 है, 60 है, 48 है, 108 है, ठीक है। इसका हमको निकालना है व्हाट इज एचसीएफ। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। इसको हम अप्लाई करेंगे 24। आप देख लीजिए 24 को हम लोग अगर फैक्टर में तोड़ेंगे, देखिए 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, 12 से डिवाइड हो सकता है, 24 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम दूसरा नंबर को लेते हैं 60 को 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और 12 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है हम लोग 48 को देखते हैं। 48 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं और 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 24 से डिवाइड कर सकते हैं, 48 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है हम लोग 108 को देखेंगे। 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं। उसके बाद 18 से कर सकते हैं, 27 से कर सकते हैं, 54 से कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं। देखिए इसका नाम है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिस नंबर के बीच में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पर कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? याद कीजिए, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। इससे अधिक कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे सारे नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या हो गया? 12 हो गया। इसीलिए इसका जो एचसीएफ होगा, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 12। 12 क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल वही है, नंबर हमने वही लिया है, 24 लिया है, 48 लिया है, 60 लिया है, 108 लिया है। तो पहला जो हम लोग टेक्निक लिखे थे वो फैक्टराइजेशन मेथड था। अभी हम लोग जो है डिवीजन मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड के द्वारा इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन मेथड का क्या है? सबसे पहला रूल कि जो नंबर का एचसीएफ निकालना है बाय डिवीजन मेथड
उसमें जो सबसे न्यूनतम संख्या होगा, सबसे जो छोटा नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर में भाग देंगे। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है 28 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 108 है। या 108 में आप जो है सबसे पहले 24 से भाग देंगे। तो कैसे होगा इसमें जी, 24 से भाग तो इसमें लगेगा नहीं, डायरेक्ट कितना लगेगा, कितना नंबर से लगेगा 24, 24 गुना 48, 72 हो गया, 8 में 6 हो गया, 10 में 7 3, 4 से भी लग जाएगा जी, 4 चौक 16, 96, 8 में 2, 2 बोले 12। इसमें देखिए 24 से अगर डिवाइड 108 को हम लोग करते हैं तो हमारा जो है रिमाइंडर कितना बचता है, 12 बचता है, 12 बचता है। अब क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट जो नंबर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी नंबर रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। ये 12 से जो है हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नंबर में डिवाइड करेंगे तो 12 5 60 होता है, ये कट गया। अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसी नंबर के द्वारा जो है फिर से थर्ड लार्जेस्ट में डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 48 में, तो 12 4 जा 48 हो गया, ये कैंसिल हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कोई नंबर नहीं है। मतलब ये 12 जो था इसे सारा नंबर जो है डिवाइड हो गया और इसमें रिमाइंडर बचा था, इसलिए जो है, इसलिए आंसर क्या होगा 12 होगा। बहुत सिंपल है, आपने दोनों टेक्निक दिखा, फैक्टराइजेशन मेथड, कोई भी एचसीएफ हो आप सिंपल वे है, दो ही तरीका है उसका होता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन में फैक्टर निकाल लीजिए, जिसमें हाईएस्ट जो कॉमन है वो आंसर हो जाएगा। डिवीजन मेथड में जो है सबसे लीस्ट नंबर से आप जो है सबसे हाईएस्ट नंबर में डिवाइड कीजिए, अगर रिमाइंडर बचता है तो उससे नंबर, उसी नंबर से फिर सेकंड हाईएस्ट को डिवाइड कीजिए, उसके बाद थर्ड को कीजिए, और जो बच गया वही होगा फाइनल आंसर। अगर किसी में रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर द्वारा जो है हम हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट को भाग देंगे, उसको थर्ड को भाग देंगे, उसका जो आंसर बचता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, 6 है, 12 है, 18 है और 24 है। एचसीएफ निकालना है। आप लोग दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब देखने के बाद खुद पता चल रहे हो कि जो लिस्ट नंबर है, जो लिस्ट नंबर है वो सारे नंबर को डिवाइड कर रहा हो, जैसे 6 है, यहाँ 12 को डिवाइड कर सकता है, या 18 को डिवाइड कर सकता है, 24 को डिवाइड कर सकता है, तो भी कोई टेक्निक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं, जो लिस्ट नंबर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अगर ये नंबर किसी को भी काट रहा हो, इसको भी काट रहा हो, इसको भी काट रहा हो, रिमाइंडर में अगर 0 हो, रिमाइंडर में क्या है, अगर कुछ भी नहीं है, शून्य है, कुछ नहीं है, तो जो सबसे लिस्ट नंबर होगा यही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जिसमें डायरेक्ट नहीं कटे उसमें जो है आप फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कीजिए या फिर डिवीजन का इस्तेमाल कीजिए, दोनों में आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर दोनों में जो है उसी में रहेगा। ठीक है, और कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे 8 है, 20 है, आपको 28 है, 44 है। ठीक है, इसका जो है मान लीजिए हमको फैक्टराइजेशन से निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं, 8 को है क्या करेंगे, फैक्टर निकालना है, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है 20 को क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है 28 को डिवाइड हम क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद जो है 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 14 से डिवाइड कर सकते हैं, 28 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार 44 में देख लीजिए आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 44 से डिवाइड कर सकते हैं। और ये क्या निकालना है हम लोगों को निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है चारों में, देखिए इसका हाईएस्ट तो 8 है, और इसमें क्या 8 है क्या, इसमें 8 नहीं है, तो इसके नीचे जाएंगे 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया। 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है। एचसीएफ निकालने में आप लोगों को अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और आप लोग आराम से समझ लीजिएगा, आंख मूंद करके इसको बना सकते हैं। एग्जांपल मान लीजिए 30 है, 42 है, 135 है। ठीक है, इसको हम लोग जो है डिवीजन मेथड से बनाते हैं। इसको क्या है, हम लोग डिवीजन मेथड से बनाते हैं। डिवीजन मेथड भी बहुत सिंपल है। हम लोग क्या पढ़े थे कि जो लिस्ट नंबर होगा उसको हाईएस्ट नंबर में डिवाइड करेंगे। लिस्ट नंबर क्या है, 30 है,
हाईएस्ट नंबर क्या है 135, उसमें भाग दीजिए 30 दूना 60, 30 के 90, 30 चौका 120, 3 5 150, 4 से भाग लग जाएगा, 30 चौका 120 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, वहां पे 1 हो गया, कट गया, कितना हो गया आप 15। आप इससे आगे नहीं बढ़ा क्योंकि इससे कम हो गया, इससे 15 रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो रिमाइंडर बच गया उस रिमाइंडर से क्या करेंगे, नेक्स्ट हाईएस्ट में भाग देंगे। 42 है, 42 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 42 है तो 42 में हम लोग भाग देंगे तो क्या बच गया, 15 दूना 30 हो गया, 30 हो गया जी, इसमें क्या हो गया 2 हो गया, लास्ट में कितना हो गया 12 बच गया। आप देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 12 बच गया, अभी तक इसमें भी इससे भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया 15 बच गया। उसको 15 से फिर जो हम लोग सेकंड हाईएस्ट में भाग दिया उसमें क्या बच गया जी 12 हो गया। अगर रिमाइंडर बचता है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके फिर से हम रिपीटेशन करेंगे। 12 से क्या करें हम लोग, फिर से भाग देंगे 135 में, 12 से भाग देंगे 135 में, तो क्या हुआ 12 हो गया, 12 यहाँ कट गया, यहाँ 1 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे कितना बच गया 3। अब 3 बच गया यहाँ पर रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, सेकंड हाईएस्ट है उसको भाग देंगे 3 से, 3 से क्या करेंगे सेकंड हाईएस्ट में भाग देंगे 3 से, तो क्या हो गया 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कट गया, यहाँ बच गया 2, 3 चौका 12। अब क्या हो गया, पूरा कट गया, पूरा कट गया, तो इसलिए अब यहाँ पर क्या बच गया है 3 बच गया। 3 जो है वो सब को डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 3 हो गया, आंसर हो गया। तो समझ गए, ये 3 तरह का टेक्निक बताया आपको। एक में जो है आपको फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा में जो है आपको डिवीजन मेथड। यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से देख लें, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो कॉमन है, वो आपका आंसर हो गया। डिवीजन मेथड में हम लोग डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे नेक्स्ट हाईएस्ट में भाग देंगे और फाइनली जिससे कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 नंबर लिया हमने, 30 लिया, 42 लिया, 135 लिया, डिवीजन मेथड द्वारा सॉल्व करने का प्रयास किए। 30 से हमने भाग दिया 135 में, रिमाइंडर 15 बच गया, 15 से हमने भाग दिया सेकंड हाईएस्ट में 12 बच गया। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर बच गया लेकिन नंबर खत्म हो गया, तो क्या करेंगे उसी नंबर से जो रिमाइंडर बच रहा है हाईएस्ट नंबर में डिवाइड करेंगे, फिर क्या हो रिमाइंडर बच गया 3 बच गया, उसी 3 से फिर जो है सेकंड हाईएस्ट में भाग देंगे, पूरा का पूरा कट गया, मतलब ये फाइनल हो गया, यही आंसर हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अभी क्या बता रहा है प्रॉब्लम में, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 का पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 टू द पावर 4। ये एक हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3। और तीसरा दिया हुआ 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2। हमें वो क्या निकालना है एचसीएफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ हम लोग एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देखिए तीनों नंबर में क्या है, सबसे अब 2 के पावर में 3 दिया हुआ है, यहाँ 2 के पावर में 2 दिया है, वहां 2 के पावर 3 दिया, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, जो तीनों में कॉमन हो, ये निकल गया 2 के पावर 2। ठीक है, अब 3 वाला सीरीज हम लोग देखते हैं, 3 के पावर यहाँ 2 दिया हुआ है, 3 के पावर यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया ही नहीं हुआ है, इसलिए जो है हम लोग 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें 3 नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब 5 की बात करते हैं, यहाँ 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 3 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, यहाँ 5 है, इसलिए हम लोग 5 ले लेंगे। और यहाँ 7 की बात करते हैं, 7 के पावर 4 दिया हुआ है, 7 के पावर 3 दिया हुआ है, 7 के पावर 2 दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 7 के पावर में 2 है, 7 पावर टू दी पावर 2 हो गया, इसलिए इक्वल टू करेंगे इसको, 2 दी पावर 2 4 हो गया, इंटू 5 हो गया, इंटू 7 टू दी पावर 2 हो गया, 49 हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 5 हो जाएगा 20 इंटू 49 इक्वल टू 90, 980 जो है इसका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आपको एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 ही टेक्निक है, एक तो आपको बता दिया फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड है, और इसमें किसी तरह का थोड़ा फेरबदल करके आपको देगा तो आप बस फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लीजिए या फिर डिवीजन मेथड निकाल लीजिए। आपके एचसीएफ का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बना सकता। आप 100% गारंटी के साथ एचसीएफ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एचसीएफ यहाँ खत्म हो गया, हम लोग अब क्या है एलसीएम के बारे में शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल को भी हम लोग 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला टेक्निक, उसमें भी टेक्निक वही है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला टेक्निक क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा टेक्निक क्या है डिवीजन मेथड। दूसरा टेक्निक क्या है डिवीजन मेथड। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि ये 15 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। इसका एलसीएम निकालना है, क्या होगा कैसे होगा।
सिंपल है। हम लोग पहले फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा निकालेंगे। ये 15 है, तो जैसे एचसीएफ में क्या करते थे, छोटे से छोटे नंबर के साथ हम लोग डिवाइड करते थे और उसका जितना मैक्सिमम फैक्टर निकाल सकता था निकालते थे। इसमें मल्टीपल क्रम में जाएंगे, देखिए नाम से ही पता चलता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम मल्टीपल लेकर चलते हैं कि मतलब कम से कम जो मल्टीपल में हो, सब में कॉमन क्या हो सकता है उसी को हम लेंगे, और जो कॉमन होगा डेट इज कॉल्ड एलसीएम। 15 का हमको निकालना है तो पहले इसका फैक्टर निकालते हैं मल्टीपल में, ये 15 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दे, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, जो है 105 हो जाएगा, और 120 होगा, 135 होगा, 150 हुआ, 165 हुआ, 180 हुआ। ये 15 के मल्टीपल में है। इसी प्रकार 30 का मल्टीपल हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 120 होगा, 150 होगा, 180 होगा, 210 होगा। ठीक है, यहां तक लेते हैं। उसके बाद 45 का हम लोग देखते हैं, तो 45 होगा, 90 होगा, 135 होगा, ठीक है, 135 होगा, 180 होगा, उसके बाद 225 होगा। चलिए यहां तक लेते हैं। उसके बाद 60 में हम देखेंगे, 60 होगा, 120 होगा, 180 होगा, 240 यहां तक लेते हैं। आप देखिए सब में कॉमन क्या है, ये आपका लिस्ट मल्टीपल क्या हो सकता है, लिस्ट मल्टीपल जो है कॉमन हो, लिस्ट मल्टीपल कॉमन लिस्ट है, क्या है, लिस्ट है जो कॉमन हो और मल्टीपल में हो। तो 15 का मल्टीपल ये सारा हो गया, 30 का मल्टीपल ये सारा हो गया, 45 का मल्टीपल सारा हो गया, ये 60 का मल्टीपल सारा हो गया। और सब में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 180 है, यहाँ 180 है, यहाँ 180 है, यहाँ 180 है, ये जो है कॉमन हो गया मल्टीपल, इसीलिए एलसीएम जो है लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 180 होगा। और यही आपका आंसर है ना जी, बहुत सिंपल। और चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, डिवीजन मेथड द्वारा बनाएंगे। मान लीजिए प्रॉब्लम लिया 24, ठीक है, 30 लिया और 40 लिया, ये सिंपल है, ठीक है। इसको हम लोग डिवीजन मेथड द्वारा बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए डिवीजन मेथड में कैसे बनाएंगे, 24, 30 और 40 है, इसको आप देखिए सबसे लिस्ट नंबर से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे कितना होगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। जब यहाँ से भागे तो कम से कम 2 अंक जो है कटना ही चाहिए, तभी इसका हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। 3 कट जाए तो बेहतर है, या अधिक से अधिक कट जाए तो बेहतर है, लेकिन मिनिमम कितना है, 2 नंबर जो है डिवाइड होना चाहिए इस नंबर से, तभी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, 2 से हम लोग भाग दिए। अब देखिए 2 से भाग लग सकता है क्या, 12 में लग सकता है, 20 में लग सकता है, 15 में नहीं लग सकता, लेकिन हमने कहा था कि 2 नंबर डिवाइड हो जाएगा तब भी हम लोग ले सकते हैं। इसलिए 2 से 12 हो गया, यहाँ 15 जो डिवाइड नहीं होगा उसके एज इट इज लिख देंगे। 20 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10 बचेगा, ठीक है। फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 6 हो गया, या 15 लिख देंगे, 2 5 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यह 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 3 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 3 से जो 3 भी कट सकता है और 15 भी कट सकता है, 5 नहीं कटेगा, लेकिन मिनिमम अगर 2 कट रहा हो तो उसको हम यूज कर सकते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, यहाँ 5 होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कितना बचा, 5 बचा, 1 बचा, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जो नहीं भाग लग रहा है उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, इसमें भाग लग रहा है लेकिन 2 होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, 1 हो गया। अब भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 किया 15 120, इसका हो गया 120 हो गया आंसर। यही हो गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम निकालना भी बहुत आसान है, जैसे एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं उसी तरह से एलसीएम को निकाल सकते हैं। एलसीएम भी 2 तरीका से निकाल सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपको हमने बता दिया, यहाँ पर डिवीजन मेथड है जो काफी आसान है। दोनों में से कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप लोग एलसीएम और एफ बना सकते हैं, ठीक है। अब तो आप कुछ कॉमन फॉर्मूला बेस्ड है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं। अब एग्जाम में क्या है कि आपको कंबाइन करके देगा कभी कभी एग्जाम में कि एचसीएफ और एलसीएम का फ्रैक्शन दे देगा, फ्रैक्शन में दे देगा, उसका बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए। तो उसके लिए आप थोड़ा 2 बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। एचसीएम अगर निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अंश और हर के क्रम में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, एचसीएफ जो है अंश का जो है आप एचसीएफ निकाल लेंगे, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम जो है आप हर का निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एलसीएम।
उसी प्रकार एलसीएम में जो है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकाल लेंगे और बाय डिवाइड कर देंगे एचसीएफ डिनोमिनेटर से, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। इस पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं तब समझ में आएगा कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एचसीएफ एन और एलसीएम ये निकालना है। प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, 8/9 दिया हुआ है, 16/8 दिया हुआ है और 10/27 दिया है। और हम लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ का फॉर्मूला, एलसीएफ का फॉर्मूला क्या है कि जो एचसीएफ यहाँ पे है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर से निकालना है, एचसीएफ को क्या करना है, न्यूमरेटर निकालना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालना है। न्यूमरेटर क्या है, 2 है, 8 है, 16 है और 10 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है एलसीएम, डिनोमिनेटर का। 3 है, 9 है, 8 है, 27 है, ठीक है। तो आप लोगों को हम लोग अभी बताया है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर लिस्ट नंबर से सारा नंबर डिवाइड हो, अगर लिस्ट नंबर से सारा नंबर डिवाइड हो, बाय डिफॉल्ट वो एचसीएफ हो जाता है। तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या निकालेंगे भी तो आंसर भी वही होगा। अगर निकालेंगे भी तो भी आपको आंसर भी वही होगा। यहाँ लिस्ट नंबर क्या है, 2 है, और 2 से आप 8 में भी भाग दे सकते हैं, 16 में भी भाग दे सकते हैं, 10 में भी भाग दे सकते हैं। तो इसका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। और एलसीएम में देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 81 है। क्योंकि अगर हम 3 को भी देखेंगे तो बाद में इसको 81 हो जाएगा। जैसे 3 है, 3 का निकालेंगे, या 3 हो गया, फिर 6 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, या 81 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 9 का निकालेंगे, 9 हो गया, 18 हो गया, 70, निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम 27 का देखेंगे, 27 हो गया, 54 हो गया, 81 हो गया, ठीक है। ये आपको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमने बताया था लिस्ट कॉमन मल्टीपल में। आप देखिए यहाँ पे 81 है कॉमन में, यहाँ पे भी 81 कॉमन में है, यहाँ पे 81 कॉमन में है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इसलिए जो है सीधा सीधी इसका आंसर क्या हो गया, 2/81। ये आपका क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। इसी प्रकार एलसीएम हमको निकालना होगा। इस प्रकार अगर हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ये जो है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या है, 2 है, 8 है, 16 है और 10 है, ठीक है। और एचसीएफ निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ऑफ 3 × 9 8 हो गया, या हाँ, और यहाँ 21 हो गया, 81 है, 27, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो एलसीएम 2, 8, 16 और 10 सबका मल्टीपल में क्या होगा, आप देख लीजिए। यहाँ 2 है, 2 का मल्टीपल में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम 8 का देखेंगे, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है। चलिए यहीं तक लेंगे इसमें, ठीक है। और कौन सा नंबर है, 16 है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 48 हो सकता है। इसी प्रकार जो है 10 का देखेंगे, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो इसमें एलसीएम कॉमन क्या आया, एलसीएम कॉमन इसमें क्या आया, इसमें एलसीएम तो कॉमन आ ही नहीं रहा है अभी तक। हम लोग सिर्फ ये 2 और 16 में देख रहे हैं कि जो है ये आपका 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा और बढ़िया से समझते हैं। देखिए तो इसमें हम लोग बढ़ते चल जाएंगे, बढ़ते चल जाएंगे। तो देखिए 10 का जो है 8 मल्टीपल करेंगे इसी प्रकार से, यहाँ 80 आ जाएगा। 16 का जो है इसमें भी 80 आ जाएगा, डिवाइड चूंकि हो रहा है तो मल्टीपल में भी आ जाएगा। 8 का भी 80 हो जाएगा, और 2 का जो 40 जाए जो है 18 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चूंकि यहाँ लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ कॉमन कितना हो गया, 80 हो गया। यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, 80 हो गया। अगर एलसीएम इसी फ्रैक्शन का निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम
क्या हो गया 80 हो गया। अब यहाँ क्या है एचसीएफ निकालना है 3 का 9 का 81 का 27 का। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि जो लिस्ट नंबर है उसी से हम लोग भाग देते हैं। अगर सारा नंबर कट जाएगा तो फिर हमको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो लिस्ट नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ 3 से देखते हैं 9 में भाग दीजिएगा, कट जाएगा, 3 दिया 9 होता है, 27 दिया 81 होता है, 3 नंबर 27 होता है। मतलब यहाँ एचसीएफ डायरेक्ट हो गया 3 हो गया। इसीलिए यहाँ जो एलसीएम निकालना होगा इस फ्रैक्शन का, तो हमारा आंसर होगा 80/3। ये आपका आंसर हो गया। और एचसीएफ हम लोग निकाल चुके हैं, एचसीएफ निकालना होगा 2/81, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं और आराम से समझते हैं और बनाते हैं। देखिए अभी प्रॉब्लम को क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 13, 20 एंड देयर एचसीएफ इज 6, द एलसीएम ऑफ द नंबर। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर। ठीक है, आप देखिए इसी फॉर्मूले के ऊपर में ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 13, 20 एंड देयर एचसीएफ इज द एलसीएम ऑफ द नंबर। तो क्योंकि यहाँ एलसीएम ऑफ द नंबर हमको निकालना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ है 13, 20 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ, और निकालना हमको क्या है एलसीएम ऑफ द नंबर निकालना है, एलसीएम ऑफ द नंबर निकालना। तो क्या हो जाएगा, इसलिए एलसीएम ऑफ द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, 20/6 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 1 बच गया, 6 12 220, इसलिए इसका ये आंसर हो गया। कभी कभी क्या होगा कि आपको एक प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दे देगा और आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा और एलसीएम का नंबर दिया हुआ रहेगा। तो इसी को फेर बदल करके आपको इस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसमें संकोच नहीं करना और प्रॉब्लम को आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ने आज क्या देखा, एचसीएफ देखा और एलसीएम देखा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे डिवाइड कर बनाते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं और दूसरा डिवीजन मेथड से बना सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड भी बहुत आसान है, इसको हम लोग मिनिमम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे, जो हाईएस्ट कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका आंसर होगा, नाम लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और डिवीजन मेथड में क्या है, जो लिस्ट नंबर है उसे हाईएस्ट नंबर में डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर बच गया तो उसी रिमाइंडर से सेकंड हाईएस्ट को डिवाइड करेंगे, जब लास्ट में रिमाइंडर नहीं बचेगा तो जो नंबर से आप डिवाइड किए हैं वही नंबर उसका आंसर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर बच गया तो उस रिमाइंडर से सेकंड हाईएस्ट को आप डिवाइड करेंगे, थर्ड हाईएस्ट को नंबर करेंगे, जब पूरा का पूरा कट जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एचसीएफ। एलसीएम को भी हम लोग दो तरीका से बनाते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं, दूसरा डिवीजन मेथड से बनाते हैं। फैक्टराइजेशन में मल्टीपल होता है, इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मान लीजिए 2 है तो उसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। उसी प्रकार जो बाकी का नंबर है उसका भी निकालेंगे, जो कॉमन मैक्सिमम वाला होगा, जो लिस्ट कॉमन मैक्सिमम हो जाएगा उसी को हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। डिवीजन मेथड में क्या हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, छोटे नंबर से करते जाएंगे, जब फाइनल कट जाएगा सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एलसीएम निकल जाएगा। जब हम लोग को फैक्टर निकालना है, जैसे क्या है कि आपको फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ रहेगा और उसमें एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा या एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा। एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो आपको हम लोगों ने एक फॉर्मूला दिया, इसमें हम लोग कर सकते हैं एचसीएम बराबर क्या हमने बताया था कि एचसीएफ बराबर जो होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों को आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम आता है प्रोडक्ट पर, जो आपको हमने अभी बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम, तीनों में से 2 नॉन रहेगा, एक अननोन रहेगा, आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आपको एचसीएफ एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे लगता है दिक्कत होगी भी नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका दे दूंगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।